नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्य धर्म वचन में। दोस्तों, आज हम धरती माता की कथा सुनेंगे। संस्कृत में एक श्लोक है जो आपने सुना होगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जननी, अर्थात जन्म देने वाली माता। और जन्मभूमि धरती माता सूरज से भी बढ़कर होते हैं। माता कभी कुमाता नहीं होती है, उसका हृदय इतना विशाल होता है जिसमें वो अपने बच्चों के गुण और अवगुण सभी को समा लेते हैं। उसी प्रकार धरती माता है। धरती पर सभी प्रकार के मनुष्य रहते हैं, अच्छे कर्मों वाले और बुरे कर्मों वाली। धरती माता सभी को अपनी गोद में स्थान देते हैं। जननी और जन्मभूमि का ऋण मनुष्य किसी भी जन्म में नहीं चुका सकता और इसके महान उदारता का वर्णन कोई नहीं कर सकता। सर्वत्र पूजनीय वंदनीय धरती माता पर हम प्रातः उठते ही पांव रखते हैं। उससे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति, शास्त्रों, पुराणों में भी धरती माता को वंदनीय बताया गया है। हमें याद है, जब हम छोटे थे तब हमारे दादाजी प्रातः उठकर धरती माता को प्रणाम करते और कहते, धरती माता तू बड़ी, तासु बड़ो न कोई, जो थाप पर पांव धरो, कोई पाप लागे ना मोही। धरती माता के व्रत व पूजन का विशेष महत्व शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। धरती माता का व्रत और पूजन करते समय धरती माता की कहानी सुनी जाती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से धरती माता की पूजा करता है तो उसे पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। धरती माता की कहानी सुनने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए श्रवण करते हैं धरती माता की कथा का। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक माँ और उसके बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी, वो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई, तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ दिनों बाद मर गई। उसका भाई गांव गांव में घुमा, लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वो चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम ये सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, ये सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। गांव वालों की बात सुनकर बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। तब बहन ने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। बहन की पुकार सुनकर धरती माता बोली, हे बेटी, मैं क्या करूँ? तब बहन ने कहा, माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। इतना सुनते ही धरती फटी, तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वो धरती में जाने लगी। दूसरी तरफ बहन को घर ना पाकर भाई उसे ढूंढता हुआ जंगल की तरफ आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। ये देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वे दूब बन गए।
इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती है और चुनरी, चप्पल, लोटा बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती है। हे धरती माता की कहानी कहने, सुनने और हुकार भरने वाले सभी को सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय। आइए सुनते हैं अब दूसरी कथा। एक ब्राह्मणी थी, वो बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता, वो सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जडित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। वैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्गलोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। चित्रगुप्त की बातें सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित ही गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है। वह प्राणी को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। धरती माता की जय हो। जय बोलो धरती माता की जय। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।